हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोग को सेकेंड लेक्चर से संबंधित प्रश्न करवाने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत एवं उसके पड़ोसी देश, और भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से संबंधित हम आज प्रश्न सॉल्व करेंगे। इनमें उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लेक्चर को बढ़िया से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, ताकि आप इन प्रश्नों का उत्तर सही से दे सकें। इस लेक्चर में हमने भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। आप लोगों को यदि लेक्चर पसंद आया हो पिछला, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और उनका उत्तर जरूर दीजिएगा। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत का कुल जलीय सीमा कितना है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15200 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 7000 किलोमीटर। इस प्रश्न को आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया है। यदि आप पिछले लेक्चर को बढ़िया से देखेंगे तो इसका जवाब जरूर आप दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत के कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तभी आप उत्तर सही दे पाएंगे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, या ऑप्शन डी 7। आप लोग इसका भी उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास चीन, या ऑप्शन बी पाकिस्तान, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है आपका, भारत के साथ सबसे छोटा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को सही ढंग से समझ रहे होंगे और इनका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 डाल दिया गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 5 होना चाहिए। भारत के साथ दूसरा सबसे छोटा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे छोटा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के साथ दूसरा सबसे छोटा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर दूसरे सबसे बड़े स्थलीय सीमा बनाने की बात करी जा रही है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है आपका नेपाल, ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारत का जलीय पड़ोसी देश कौन सा है? अभी तक हम बात स्थलीय पड़ोसी देशों की कर रहे थे, अब हम जलीय पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से समझिए। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है मालदीव, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। यहाँ पर जलीय पड़ोसी देश की बात की गई है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और इनका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका पूछा गया है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी जापान,
ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है 3,323 किलोमीटर या ऑप्शन बी 3,488 किलोमीटर या ऑप्शन सी 1,751 किलोमीटर या ऑप्शन डी 4,096.6 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, भारत नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? नेपाल आपको पता ही होगा, नेपाल का डायरेक्शन क्या है, यानी हमारे इंडिया से कौन से डायरेक्शन की तरफ पड़ता है नेपाल, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपका ऑप्शन ये है 3,323 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1,643 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1,751 किलोमीटर या ऑप्शन डी 699 किलोमीटर। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1,643 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1,751 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 699 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत का स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्थलीय सीमा का बात यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यह स्थलीय सीमा के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर यदि आपको एग्जैक्ट आंसर आपको विकल्प में ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग लगभग में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आपने वीडियो को बढ़िया से देखा है, आपने बढ़िया से समझा है वीडियो को, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर गलत दें, लेकिन उम्मीद करते हैं जिन्होंने लेक्चर को बढ़िया से देखा होगा, सेकंड लेक्चर को, वो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। आपका ऑप्शन ये है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारे कुल जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर उम्मीद करते हैं आप लोगों को आ गया होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर जरूर लिखेंगे। एक चीज का आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे कि आप लोग जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमने बहुत ही ध्यान से बनाया है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आप लोग भारत या उसके पड़ोसी देशों से या उसके स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से रिलेटेड किसी भी प्रश्न पर आप लोग नहीं अटकोगे। आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेक्चर ए के ऊपर भी हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज बनाएंगे जिनमें आप लोगों को प्रश्न और उनके ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। आप लोगों के लिए वो लेक्चर भी जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा था और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देके आप लोगों के मन में जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद यदि आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट को भी लिखेंगे और हम उस डाउट को अगले लेसन में आपका डाउट सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।